एक वक्त था जब बायजूस सिर्फ एक एडटेक ऐप नहीं था, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप ड्रीम बन चुका था। एक ऐसा ड्रीम जिसका वैल्यूएशन पीक $22 बिलियन तक पहुंच गया था और जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कह रहे थे। लेकिन आज वही एम्पायर एक वार्निंग स्टोरी बन चुका है, जहां ग्रोथ, डेट और अग्रेसिव एक्सपेंशन ने मिलकर एक जायंट को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, यही एक ऐसा डाउनफॉल है जहां सब कुछ इतनी तेजी से गिरा जितनी तेजी से उठा था। और अब हम लौट चलते हैं उस शुरुआत की कहानी में, जहां से बायजूस का सफर शुरू हुआ था। बायजूस की शुरुआत होती है केरल के एक इंजीनियर और टीचर बायजू रविंद्रन से, जो पहले स्टूडेंट्स को कैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते थे। उनकी टीचिंग स्टाइल सिंपल थी, कॉन्सेप्ट्स को विजुअली और लॉजिकली समझाना, जिसे स्टूडेंट्स नेचुरली समझ जाएं। 2007 के अराउंड उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की और धीरे धीरे उनका स्टूडेंट बेस बढ़ता गया। 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ और यही वह टर्निंग पॉइंट था जहां एक लोकल टीचिंग आइडिया एक नेशनल डिजिटल एजुकेशन रिवॉल्यूशन बन गया। सिर्फ कुछ सालों में ऐप के मिलियंस डाउनलोड्स हो गए और इंडिया के हर शहर में बायजूस का नाम एक प्रीमियम लर्निंग ब्रांड बन गया। लेकिन अब जो फेज आया वो था तेजी से फैलती हुई एम्पायर का दौर। 2016 से 2022 के बीच बायजूस ने जो ग्रोथ देखी वो इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे एग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी बन गई। कंपनी ने भारी वीसी फंडिंग जुटाई, सीक्वोया, टाइगर ग्लोबल और जनरल अटलांटिक जैसे इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली अग्रेसिव थी, जहां शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स ब्रांड एम्बेसडर बने और आईपीएल जैसे मेगा प्लेटफॉर्म्स पर बायजूस का लोगो हर जगह दिखने लगा। पैंडेमिक 2020 में बायजूस को और बूस्ट मिला क्योंकि स्कूल्स बैंड थे और ऑनलाइन एजुकेशन सडनली नेसेसिटी बन गई। इसी पीरियड में कंपनी ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को अराउंड $1 बिलियन डील में एक्वायर किया, जो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव एडटेक एक्विजिशन थी। 2022 तक बायजूस का वैल्यूएशन पीक पर पहुंचकर रफली $22 बिलियन हो गया और यह लगने लगा कि इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल टेक जायंट यही होगा। लेकिन अब शुरू होता है सबसे क्रिटिकल फेज, इंटरनल प्रेशर्स का। लेकिन इसी रैपिड एक्सपेंशन के अंदर एक हिडन प्रेशर बिल्ड हो रहा था। बायजूस का बिजनेस मॉडल हेवीली मार्केटिंग ड्रिवन था। जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी रेवेन्यू का एक लार्ज पोर्शन, कभी कभी 50% से ज्यादा, सिर्फ सेल्स और एडवर्टाइजिंग पर खर्च कर रही थी। सेल्स टीम्स पर अग्रेसिव टारगेट्स थे और पेरेंट्स को हाई वैल्यू कोर्सेज सेल करने के रिपोर्ट्स भी मीडिया में हाईलाइट हुए। ग्रोथ तो फास्ट थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लगभग सेकेंडरी हो गई थी। एक्विजिशंस भी रैपिडली की जा रही थी, जैसे व्हाइट हैट जूनियर और ग्रेट लर्निंग, जिससे इंटीग्रेशन चैलेंजेस और फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ता गया। ये वह फेज था जहां कंपनी पेपर पे स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन अंदर से कैश फ्लो प्रेशर स्लोली बिल्ड हो रहा था। अब शुरू होता है ब्रेकडाउन का फेज, अब जहां क्रैक्स क्लियरली दिखने लगते हैं। 2022 के बाद ग्लोबल फंडिंग विंटर स्टार्ट हुआ और बायजूस की रियल फाइनेंशियल पिक्चर सामने आने लगी। लॉसेस रैपिडली इंक्रीज होने लगे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एनुअल लॉस थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स ने गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट किया। ऑडिटिंग इश्यूज भी सामने आए जब डिलॉयट ने रेजिग्नेशन अनाउंस किया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिले होने लगे। कंपनी की वैल्यूएशन जो कभी $22 बिलियन थी, वो रैपिडली ड्रॉप होकर $11 बिलियन, फिर $5 बिलियन और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग और भी नीचे आ गई। स्टूडेंट एक्विजिशन ग्रोथ स्लो हो गया और पेड कस्टमर कन्वर्जन रेट्स डिक्लाइन होने लगे। ये वो स्टेज था जहां बायजूस ग्रोथ स्टोरी से शिफ्ट होकर सर्वाइवल स्टोरी बनने लगी। और यहीं से शुरू होता है बायजूस के कोलैप्स का चैप्टर। 2023 और 2024 में बायजूस के लिए क्राइसिस और गहरा होता गया। कई लेंडर्स के साथ डेट डिस्प्यूट्स शुरू हो गए और लोन रीपेमेंट्स में डिफॉल्ट्स होने लगे। बीसीसीआई के साथ 158 करोड़ की स्पॉन्सरशिप पेमेंट डिस्प्यूट ने लीगल ट्रबल को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद मामला इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स तक पहुंच गया। इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपनी लीगल बैटल्स का सामना कर रही थी, जिसमें यूएस और सिंगापुर की कोर्ट्स में चल रहे डिस्प्यूट्स शामिल थे। फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा। योर बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग तक की नौबत आ गई। जो कंपनी एक वक्त में इंडिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप मानी जाती थी, वो अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट्स को बेचकर पैसे रिकवर करने की डिस्कशंस में फंस चुकी थी। अब सवाल ये है कि बायजूस की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। बायजूस की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप का डाउनफॉल नहीं है, बल्कि मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड का एक पावरफुल लेसन है।
ये शो करता है कि सिर्फ वैल्यूएशन और अग्रेसिव ग्रोथ किसी भी कंपनी को सस्टेनेबल नहीं बनाती। जब एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है तो कोलैप्स का रिस्क उतना ही बड़ा हो जाता है जितना ग्रोथ का हाइप होता है। $22 बिलियन का एम्पायर जो कभी इंडिया की प्राइड था, आज एक रिमाइंडर है कि बिजनेस में स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी होती है। बायजूस का राइज इंस्पायरिंग था, लेकिन इसका फॉल एक कॉशनरी टेल है जो फ्यूचर स्टार्टअप्स को हमेशा याद रहेगा। अगर ऐसी और बिजनेस स्टोरीज देखनी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो